क्या कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट तुमसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? सोचना जरा, नहीं। तुम्हारे फोन में एक ऐसा एप्लीकेशन जो तुम्हारे खर्च करने के तरीके को समझे, तुम्हारे मूड को जाने, आएगा मैं माँ और जब तुम ज्यादा अम्मा खर्च में बहन हो पे आ जाओ तो जाऊंगा मैं तुमसे इनकी। पहले ही कह दे, अब भी ठीक करके अब देखो। थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे को सेविंग में डाल देता हूं। सुनने में पागलपन लगता है ना? लेकिन यही वो रियलिटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारे फाइनेंस की दुनिया में लाने वाला है। देखो, आज जब सब कुछ इंटेलिजेंट हो गया है, फोन से लेकर कार तक, तो पैसे के मैनेजमेंट में भी टेक्नोलॉजी क्यों पीछे रहे? पहले हमें खर्च और बचत के लिए एक्सेल शीट्स बनानी पड़ती थीं, फिर बजट ऐप्स आए, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बात हो रही है एआई बेस्ड पर्सनल फाइनेंस सॉल्यूशंस की, यानी वो सिस्टम जो तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए सोचते हैं, फैसले लेते हैं और तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करते हैं। मान लो तुम हर महीने सैलरी मिलते ही पहले 3 दिनों में आधे पैसे उड़ा देते हो, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और कुछ इम्पल्सिव खर्च। एक नॉर्मल ऐप सिर्फ दिखाएगा कि तुमने कितना खर्च किया है, लेकिन एक एआई ऐप उससे आगे जाएगा। वो तुम्हारे खर्च के पैटर्न को समझेगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं सीखेगा कुछ तो और गड़बड़ फिर जरूर तुम्हारे है लिए एक अभी। ऐसी सेविंग स्ट्रैटेजी बनाएगा जिसमें तुम्हें खुद सोचना नहीं पड़ेगा। अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बिल पेमेंट्स, कार्ड यूजेज, ये सब डेटा मिलकर एआई को ये बताता है कि तुम किस तरह होगे। ये सब कैसे होता है? देखो, एआई किसी माइंड रीडर की तरह नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारे डेटा से सब समझ जाता है। खर्च करते हो, किस समय ज्यादा एक्टिव रहते हो और कौन सी एक दिन चीज पूरी तुम्हारे लिए तरह फंसोगे। फाइनेंशियली बेस्ट है। उस दिन माना कि मुझे तुम याद हर करना। महीने 5,000 मैं रुपए पहुंच जोमेटो जाऊंगा। या स्विगी पर उड़ाते हो। एआई सिस्टम देखेगा कि इनमें से कितने ऑर्डर जरूरत से ज्यादा हैं और फिर तुम्हारे अकाउंट से अपने आप 100-200 रुपए रोज बचाकर किसी फंड में ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। अब सोचो, सिर्फ 365 दिनों में 36,500 रुपए सेविंग बन सकती है, बिना तुम्हारे कुछ किए। अब अगर तुम सोच रहे हो कि क्या ऐसा सच में होता है, तो जवाब है हाँ, और भारत में ये चीज अब असली सिस्टम में आने लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद एक एआई फ्रेमवर्क बना रही है ताकि भारत के फाइनेंस सेक्टर को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और साथ ही सेफ बनाया जा सके। आरबीआई चाहती है कि बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर में एआई की एथिकल और सिक्योर यूजिंग के लिए गाइडलाइंस तय हों। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में हर बड़ा बैंक या ऐप किसी न किसी फॉर्म में एआई का इस्तेमाल करेगा ताकि तुम्हें ऑटोमैटिक फाइनेंशियल इंसाइट्स मिले। अब मैं तुम्हें एक इमेजिन सीन दिखाता हूं। सुबह उठे, तुमने फोन खोला, एआई असिस्टेंट ने बोला, सुप्रभात, आज तुम्हारा पेट्रोल खर्च बढ़ गया है, क्या मैं तुम्हारे डिजिटल वॉलेट में से 100 रुपए कम करके इस हफ्ते की सेविंग में जोड़ दूं? तुम बोलो हाँ, और बस पैसे सेव हो गए। कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, कोई प्लान सोचने की जरूरत नहीं। एआई खुद तुम्हारे बिहेवियर को देखकर तुम्हारे लिए पैसे का फैसला लेता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। पुराने जमाने में हमें किसी एजेंट की सलाह लेनी पड़ती थी, म्यूचुअल फंड चाहिए या एफडी करनी है, लेकिन अब एआई इतना एडवांस हो गया है कि ये तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी, उम्र, इनकम और वित्तीय लक्ष्य देखकर खुद तय कर सकता है कि तुम्हारा पैसा कहां सबसे सुरक्षित और फायदेमंद रहेगा। ये सिस्टम तुम्हारे पोर्टफोलियो को मार्केट ट्रेंड से जोड़कर खुद रीबैलेंस करता है ताकि तुम कभी ज्यादा रिस्क में ना आ जाओ। माना कि तुम स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हो, लेकिन टाइम नहीं है कंपनी के रिजल्ट पढ़ने का। एआई एनालिटिक्स टूल से तुम्हें सीधे बता देता है कि किन स्टॉक्स का प्रदर्शन अगले क्वार्टर में बेहतर हो सकता है, किन सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है और किन से बचना चाहिए। यही नहीं, कुछ स्मार्ट एआई ऐप्स बोलचाल की भाषा समझते हैं। जैसे तुम बोलो, मेरे लिए इस महीने का बजट बना दो, और वो बनाकर स्क्रीन पर दिखा देगा, खर्च और सेविंग्स का बैलेंस बताकर। अब सवाल आता है कि क्या एआई तुम्हें पैसे से अमीर बना सकता है? तो जवाब है हाँ, अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। एआई तुम्हारे पैसे को खुद नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे उस दिशा में लगाता है जहां उसका ग्रोथ चांस ज्यादा हो। ये मानवीय व्यवहार की कमजोरियां, जैसे टाल-मटोल, भावनाओं में खरीदारी करना या लॉगिन करना भूल जाना, इनको हटा देता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा और फिर भूल गए। लेकिन एआई कभी नहीं भूलता, वो तुम्हारे लिए माइक्रो सेविंग्स करता रहेगा, चाहे 20 रुपए ही क्यों ना हो। धीरे धीरे यही छोटी बचतें बड़े इन्वेस्टमेंट में बदल जाती हैं। भारत में अभी कुछ अग्रणी स्टार्टअप जैसे फाई मनी, जार या इंडी मनी ने एआई एल्गोरिथम के जरिए अपने यूजर्स को ये सुविधा दी है। ये ऐप्स यूजर की लाइफस्टाइल के हिसाब से बजट मैनेज करते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्रेडिक्टिव रूट तैयार करते हैं।
जैसे अगर किसी यूजर का लक्ष्य है 5 साल में कार खरीदना, तो एआई उसके खर्चों का डेटा देखकर यह तय करेगा कि हर महीने कितनी रकम सेव करनी चाहिए और किस फंड में लगानी चाहिए ताकि वो लक्ष्य समय पर पूरा हो सके। अब कल्पना करो कि हर भारतीय के पास ऐसा असिस्टेंट हो जो हर दिन उसके पैसों को स्मार्टली गाइड करे। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्ट्रेस घटेगा। आज बहुत से लोग ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स या अस्थिर इनकम की वजह से तनाव में रहते हैं। एआई सर्कल को तोड़ सकता है क्योंकि ये यूजर को पहले से अलर्ट दे देगा, जैसे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड 5 दिन में ड्यू है, मैं चाहूं तो अभी उसे जुड़े 20% पैसे सेव कर दूं ताकि बिल पे करना आसान हो। दूसरा फायदा है फाइनेंशियल एजुकेशन का। हर किसी के पास वक्त या नॉलेज नहीं होता कि वो फैंसी इन्वेस्टमेंट टर्म्स को समझ सके। एसआईपी क्या होता है, आरओआई क्या होता है, लेकिन अब एआई चैट के जरिए तुम्हें ब्रीफ और आसान भाषा में समझा सकता है। वो बोलेगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ शेयर नहीं होता, तुम्हारे लिए फिलहाल एफडी सही है क्योंकि तुम्हारा खर्च ज्यादा है और रिस्क टॉलरेंस कम। ऐसे में एआई केवल एनालाइज नहीं करता बल्कि एक डिजिटल फाइनेंशियल मेंटोर बन जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं सिक्योरिटी की भी। लोगों का एक बड़ा डर होता है कि इतने सारे डेटा शेयर करने से क्या प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाएगी। आरबीआई का जो एआई फ्रेमवर्क बन रहा है, उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि यूजर का डेटा सेफ रहे। बैंकिंग में जो भी एआई यूज होगा वो डेटा एन्क्रिप्टेड होगा और किसी भी ऐप को बिना परमिशन के जानकारी शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब फाइनेंशियल सेक्टर स्मार्ट येट सेफ बनने जा रहा है। एआई का फ्यूचर फाइनेंस में इतना बड़ा है कि आने वाले कुछ सालों में शायद पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी जॉब्स भी एआई असिस्टेड हो जाएं। एक्सपर्ट्स इसे वेल्थ टेक रेवोल्यूशन कह रहे हैं, यानी वेल्थ और टेक्नोलॉजी का संगम। ये इंडस्ट्री पहले ही अरबों डॉलर की वैल्यू छूने लगी है और भारत जैसे डिजिटल देश में इसका ग्रोथ और तेज होना तय है। कुछ लोग डरते हैं कि एआई लोगों की नौकरियां छीन लेगा, लेकिन फाइनेंस के क्षेत्र में ये लोगों की जगह नहीं लेगा बल्कि उन्हें और सक्षम बनने में मदद करेगा। जैसे कि इंसान शायद 100 कस्टमर्स का डेटा एक हफ्ते में एनालाइज कर सके, वहीं एआई लाखों ट्रांजैक्शन 1 मिनट में स्कैन करके इनसाइट दे सकता है। अब तुम खुद सोचो, इससे कितनी पारदर्शिता और स्पीड आएगी। एक और मजेदार बात, अब तो कुछ ऐप्स तो इमोशनल फाइनेंस समझने लगे हैं। हाँ, एआई अब तुम्हारे मूड को भी पहचानने लगा है। अगर वो देखे कि तुम फिल्मों के टिकट या गैजेट शॉपिंग में अचानक ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो वो अलर्ट देगा, क्या आप इस महीने पहले ही एंटरटेनमेंट बजट पूरा कर चुके हैं। इस तरह ये सिर्फ नंबर से नहीं बल्कि तुम्हारी भावना के पैटर्न से भी सीखता है। ये सब सुनकर शायद तुम्हें लगे कि एआई सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, टेक्नोलॉजी सहायक हो सकती है, मालिक नहीं। आखिरकार पैसे के फैसले तुम्हारे ही रहेंगे। बस अब तुम्हारे पास एक समझदार पार्टनर है जो तुम्हें सही समय पर सही दिशा दिखा सकता है। अब सोचो, अगर 2010 में किसी ने कहा होता कि फोन खुद हमारी लोकेशन, कैलेंडर, कैमरा सब कंट्रोल करेगा, तो हम यकीन नहीं करते। लेकिन आज स्मार्टफोन्स हमारे जीवन का हिस्सा है। उसी तरह एआई भी जल्द पर्सनल फाइनेंस का मुख्य हिस्सा बनने जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि बैंक अकाउंट खाता खोलने से पहले एआई तुम्हारे पैसे के पैटर्न का विश्लेषण करे और फिर तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड बैंकिंग एक्सपीरियंस बनाए। ये सब तुम्हें आर्थिक रूप से और मजबूत बनाएगा। कई देशों में तो अब एआई आधारित टैक्स फाइलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो आपकी पूरी इनकम को अपने आप ट्रैक करते हैं और फाइलिंग करते समय मानवीय गलतियों को लगभग खत्म कर देते हैं। सोचो, जब यह भारत में आने लगेगा तो कितना आसान हो जाएगा टैक्सेशन का पूरा चक्र। कुल मिलाकर एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रह गया है, यह हमारे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का साथी बन गया है। यह तुम्हें पैसे से आजाद नहीं करेगा बल्कि पैसे को तुम्हारा साथी बना देगा। पहले हमें सिखाया गया था कि पैसा बोलता नहीं चलता है, लेकिन अब शायद हम कह सकते हैं एआई के साथ पैसा बोलने भी लगा है। तो अगली बार जब तुम्हारा फोन तुम्हें बोले, इस हफ्ते ज्यादा खर्च हो गया, मैं तुम्हारे लिए 200 रुपए सेव कर देता हूं, तो डरना नहीं। ये कोई स्पैम नहीं, तुम्हारे भविष्य का सबसे समझदार दोस्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जरा सोचो, क्या तुम ऐसे एआई ऐप पर भरोसा करोगे जो तुम्हारे पैसे को तुम्हारे लिए बेहतर बनाना चाहता है? अगर हाँ, तो ऐसे टूल्स ही तुम्हारे अगले फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। बस फर्क इतना है कि ये इंसान नहीं, डेटा से बना है। अगर तुम्हें यह कॉन्सेप्ट दिलचस्प लगा तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि एआई सिर्फ काम छीनने में ही आया, बल्कि हमें स्मार्ट और सेफ तरीके से पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने का तरीका सिखाने आया है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि कौन से टॉप 5 इंडियन एआई ऐप्स सच में तुम्हारे पैसे को संभाल सकते हैं, तो नीचे कॉमेंट में स्मार्ट फ्यूचर लिखो। अगली वीडियो उन्हीं पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों,
आज आपने देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आपके पैसों का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। अब वक्त है समझदारी से आगे बढ़ने का, क्योंकि जो लोग आज एआई को अपनाएंगे वही कल अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो अभी नीचे लाइक बटन तोड़ दो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करो ताकि वो भी जान सकें कि एआई कैसे उनके पैसों को संभाल सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे वो टॉप 5 एआई ऐप्स जो सच में आपके खर्च को प्रॉफिट में बदल सकते हैं। तब तक याद रखो, स्मार्ट बनो, सेफ रहो और अपने पैसों को एआई का बेस्ट फ्रेंड बना लो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।